नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता का रास्ता। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और दूरदर्शिता की है। आज हम जानेंगे मुकेश अंबानी के उस सफर को जो एक साधारण परिवार से शुरू होकर उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में ले गया। दोस्तों, आज जो हम मुकेश अंबानी को देखते हैं, आलीशान घर, अरबों का बिजनेस और दुनिया भर में पहचान, ये सब उन्हें विरासत में नहीं मिला था। इसके पीछे छिपी है सालों की मेहनत, संघर्ष और बड़े फैसले लेने की हिम्मत। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरू भाई अंबानी उस समय एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते थे। बाद में उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई में एक छोटे से घर में रहने लगा। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान के पास आज दुनिया का सबसे महंगा घर है, वो कभी एक छोटे से कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। मुकेश अंबानी ने अपनी पढ़ाई मुंबई से की। वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उन्हें भारत वापस बुला लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुकेश उनके साथ बिजनेस संभालें। दोस्तों, यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। जब मुकेश अंबानी ने बिजनेस ज्वाइन किया, तब रिलायंस कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। उन्हें शुरुआत में छोटे छोटे काम दिए गए। उन्होंने टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम किया, मशीनों को समझा और हर छोटे बड़े काम को खुद करके सीखा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वो मालिक के बेटे हैं। उन्होंने खुद को एक कर्मचारी की तरह ट्रेन किया। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी के अंदर अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1980 के दशक में भारत में पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स का बाजार बढ़ रहा था। मुकेश अंबानी ने इस मौके को पहचाना और रिलायंस को इस सेक्टर में आगे बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन यह आसान नहीं था। भारत में उस समय लाइसेंस राज था। हर काम के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार प्रोजेक्ट रुक जाते थे, फंडिंग की समस्या आती थी और प्रतियोगिता भी बहुत थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, बड़े स्तर पर निवेश किया और रिलायंस को टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स की दुनिया में ले गए। इसके बाद उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का सपना देखा। दोस्तों, यह सपना बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि लोग कहते थे कि यह संभव नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, टीम बनाई और हर समस्या का समाधान निकाला। आखिरकार जामनगर रिफाइनरी बनकर तैयार हुई और यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक बन गई। यह मुकेश अंबानी के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2002 में उनके पिता धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। इसके बाद कंपनी के अंदर भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। यह समय बहुत कठिन था। परिवार में मतभेद, बिजनेस पर दबाव और भविष्य की अनिश्चितता, यह सब एक साथ था। आखिरकार कंपनी का बंटवारा हुआ और मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज मिली। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने रिलायंस को नई दिशा दी। उन्होंने तेल और गैस के अलावा टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में कदम रखा। और फिर आया वो पल जिसने भारत के डिजिटल इतिहास को बदल दिया, जियो का लॉन्च। जब जियो लॉन्च हुआ, तब लोगों ने इसे एक और टेलीकॉम कंपनी समझा। लेकिन मुकेश अंबानी का विजन कुछ और था। उन्होंने इंटरनेट को सस्ता और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का सपना देखा। शुरुआत में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। करोड़ों रुपए का निवेश और कोई गारंटी नहीं कि यह सफल होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्री डेटा ऑफर किया, लोगों को जोड़ने पर फोकस किया और धीरे धीरे जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। आज जियो ने भारत को डिजिटल रूप से बदल दिया है। दोस्तों, अगर हम मुकेश अंबानी की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वो है: पहला, बड़ा सोचो। दूसरा, जोखिम लेने से मत डरो। तीसरा, हर असफलता को सीख में बदलो।
मुकेश अंबानी ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपने अवसर में बदला। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सफलता का रास्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।